इजराइल, अमेरिका और भारत दूसरे देशों में घुसकर कैसे ला देते हैं कुछ ही सेकंड में तबाही। इजराइल की मोसाद खतरनाक, अमेरिका की CIA भी कमाल है, भारत की रॉ भी कम नहीं। अमेरिका हवाई हमले का मास्टर, इजराइल प्लानिंग का सरताज, तो भारत घुसकर मारता है। आज हम आपको दुनिया की 3 महाशक्तियों के बारे में बताएंगे, जिनमें से एक नाम भारत का है। जिन लोगों को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है वो यह खबर देख नहीं पाएंगे। अमेरिका तो सुपर पावर है, इजराइल तकनीक का मास्टर है, लेकिन भारत अपने सैनिक हौसले के दम पर कारगिल हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, हर कहीं हिंदुस्तान का झंडा गाड़ देता है। जिस मोसाद का नाम सुनकर अमेरिका डरता है, वो मोसाद मुश्किल वक्त में भारत के लिए भी काम करता है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है मोसाद। इजराइल में मोसाद का नाम सम्मान से लिया जाता है। मोसाद है तो इजराइल जिंदा है, नहीं तो दुनिया अब तक इजराइल को खा जाती। अमेरिका, इजराइल और भारत में किसकी एजेंसी बेहतर है, ये तय रिपोर्ट देखकर आप खुद कीजिए। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को अमेरिका ने 1947 में बनाया था। तब से कई बड़े मिशन को अंजाम दे चुकी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 में हुए हमले के बाद से अलकायदा CIA के टारगेट लिस्ट में है। चीन पर भी नजर है। ईरान में तख्तापलट से लेकर रियल सद्दाम हुसैन को पहचानने का काम CIA एजेंटों ने अपने दम पर किया है। कहते हैं अमेरिका कबूतर, डॉल्फिन और बंदर समेत कई जानवरों को जासूसी की खतरनाक ट्रेनिंग दे रहा है। हर साल अमेरिका CIA एजेंटों की ट्रेनिंग से लेकर जासूसी अभियान तक लाखों डॉलर खर्च करता है। फिर भी इजराइल की मोसाद एजेंसी इससे काफी आगे है। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद का गठन 1949 में किया था और गठन के कुछ साल बाद ही मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी बन गई। आपने मोसाद का नाम बीते कुछ सालों में खूब सुना होगा। 5 सितंबर 1972 को फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। उसके बाद तो मोसाद के एजेंट गुस्से से आग बबूला हो उठे। ये पहली बार था जब आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में आतंकी छिप गए थे, जिन्हें ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन मोसाद के एजेंट ने एक एक को ढूंढ निकाला और सबको मार गिराया। उससे पहले साल 1964 में MiG-21 विमान को अरब देश से चुराने, 1960 में नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ इकमैन को अर्जेंटीना से इजराइल लाने तक के खतरनाक मिशन को मोसाद अंजाम दे चुका था। यहाँ तक कि उसने ईरान के न्यूक्लियर मिशन की फाइल्स को भी चुरा लिया था। कुछ ऐसा ही कारनामा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भी किया है। साल था 1977 का, जब पाकिस्तान के वैज्ञानिक कहूटा नाम की जगह पर न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे थे। इस बात की भनक रॉ के एजेंट को लगी तो वो पता लगाने में जुट गए। कहते हैं जब एक वैज्ञानिक बाल कटवाने सलून पहुंचा तो वहां से बालों का सैंपल लेकर रॉ एजेंट ने इंडिया भेज दिया। जब जांच हुई तो पता चला कि बालों में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चेतावनी के तौर पर ये जानकारी पाकिस्तानी राष्ट्रपति को फोन करके दे दी, जिसके बाद कहूटा में कई रॉ एजेंट के पकड़े जाने की बातें भी सामने आई थी। 1962 और 1965 के युद्ध के बाद रॉ की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि IB पर काम का प्रेशर ज्यादा था। दुनिया के टॉप 5 जासूस में से एक रामेश्वर नाथ काओ ने इसका गठन करवाया था। चीन पाक पर फोकस था। अजीत डोभाल ने बतौर रॉ एजेंट पाकिस्तान में 7 साल बिताए। कई रॉ एजेंट के नाम बाहर नहीं आ पाते हैं। मारे या पकड़े जाने के बाद सरकार इन्हें अपना नहीं मानती, फिर भी देश सेवा में पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। भारत की कई सरकारों ने रॉ की तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके इनपुट पर काम करने के बजाय रोका जाता था। अगर आजादी के बाद से रॉ की तरह किसी मिशन पर काम किया गया होता तो आज रॉ इतना पीछे नहीं होता। हालांकि रॉ ने भारत को हमेशा सुरक्षित रखने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी रॉ को हल्के में लेकर देश की कुछ पार्टियों ने देश के साथ ठीक नहीं किया था। लेकिन अगर ये तीनों खुफिया एजेंसियां मिल जाएं, तो चीन हो या पाकिस्तान, हालत कैसी होगी। जितने अरब देश आतंकियों को शरण दे रहे हैं, इजराइल उनका क्या हाल करेगा। फिलहाल तीनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ये जानकारियां भी एक दूसरे से साझा करते हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रिश्ते और मजबूत होंगे। तब भारत की रॉ इन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों को लीड कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ड्रोन से मारता है, इजराइल तकनीक से मारता है, लेकिन भारत घर में घुस कर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर कारगिल वॉर, हर वक्त रॉ ने साबित किया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट।